अथ चतुर्विंशति तत्तोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये
आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतं अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतं जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि संकल्पविकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहं कर्ता अहंकारः चिन्तनकर्तृचित्तम् मनसो देवता चन्द्रमाः बुद्धेर्ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः चित्तस्य वासुदेवः माया अस्ति। सृष्टि के उत्पत्ति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम माया इको हो रहा है का विवरण प्रस्तुत करते हैं। माया अस्ति, माया है। किस तरह की है तो कहते हैं सत्व रजस तमो गुणात्मिका। भगवान इसी को बोलते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, जिसको यहाँ पर ब्रह्माश्रया कहा गया, उसी को भगवान कहते हैं मम माया। न तो स्वतंत्रा, माया कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। जब ब्रह्माश्रया कहा गया तो ये बहुत विचारणीय, बहुत चिंतन का विषय है, क्योंकि इन विषयों पर प्रायः सभी दर्शनों ने अपनी पृथक पृथक बातें रखी हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन माया को ब्रह्माश्रया नहीं मानते हैं। इनफैक्ट वो माया शब्द ही प्रयोग नहीं करते। प्रकृति, जिसको
सांख्य योग ने प्रकृति कहा है, वेदांत में उसको माया कहते हैं। लेकिन उनके विचार में प्रकृति पुरुष से स्वतंत्र सत्तावान है। इसलिए अनेक दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में वेदांत कहाँ खड़ा है, वेदांत की क्या स्थापना है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि जो वेदांत का सिद्धांत है वो हमें स्पष्ट रहना चाहिए। इस विषय पर वेदांत का क्या निर्णय है वो हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये ग्रंथ एक तरह से आधारभूत ग्रंथ है, इसलिए यहाँ जितना हम एकाग्रता पूर्वक इन विषयों को ग्रहण कर सकें, समझ सकें, वो प्रयत्न होना चाहिए। सुबह की कक्षा में एक दृष्टांत लिया गया था नीलिमा और आकाश का। इस पर विचार करें तो नीलिमा है, जब हम ऐसा कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिख रही है। जब कोई चीज़ दिख रही हो तो निश्चित रूप से उसका निर्वचन तो करना होता है, उसकी व्याख्या तो करनी होती है। ये इसका इको ठीक नहीं हुआ, बेस कम करना चाहिए। नीलिमा है, आप देखिए कोई व्याख्या करने जाए तो उसकी क्या प्रतिज्ञा होगी पहली कि नीलिमा अस्ति। जैसे यहाँ पर कहा गया माया अस्ति। अच्छा, तो नीलिमा है, ठीक है, कैसी है, कहाँ रहती है? तो कहेंगे आकाशाश्रया अस्ति, आकाश पर आश्रित है। अब देखिए जो आश्रय और आश्रित भाव है ये भी अनेक प्रकार का होता है। अब जैसे अभी ये पुस्तक इस मेज पर रखी हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक मेज पर आश्रित है ना। लेकिन यहाँ पर जो आश्रय है और उस पर जो आश्रित है, दोनों की सत्ता पृथक है। ठीक है ना, पुस्तक की सत्ता पृथक है और मेज की सत्ता पृथक है। लेकिन जब ये कहा गया कि नीलिमा आकाश पर आश्रित है तो वहाँ वो उस तरह से आश्रित नहीं है जिस तरह से यहाँ पुस्तक मेज पर आश्रित है। वहाँ आश्रित कहने का भाव ये है कि नीलिमा को सत्ता जो प्राप्त हुई है, नीलिमा का जो अस्तित्व है वो आकाश की वजह से है। उसमें से आकाश को हटा दिया जाए तो नीलिमा क्या है? कुछ नहीं है ना। लेकिन चूंकि दिख रही है तो ये कहना पड़ता है कि नीलिमा अस्ति। लेकिन दूसरा ही वाक्य जैसे बोला गया कि वो आकाश पर आश्रित है, इस वाक्य से जो चिंतनशील व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जो उस रहस्य को जानता है, उसे मालूम है कि आश्रय कहने का तात्पर्य क्या है। आश्रय माने सत्ता प्रदानम,
नीलिमा को सत्ता प्राप्त हो रही है आकाश से। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब भगवान भाष्यकार कहते हैं कि माया अस्ति किंतु ब्रह्माश्रया अस्ति, इसका मतलब ये है कि माया की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सत्ता तो समझ रहे हैं ना, उसका अस्तित्व, उसका होना। माया का होना तभी सिद्ध होता है जब ब्रह्म हो। ब्रह्म से व्यतिरिक्त माया नाम की कोई वस्तु सत्तावान नहीं है। ठीक है, ये वेदांत का अपना चरम सिद्धांत है और इस एक वक्तव्य पर बहुत चिंतन हुआ है, लेकिन सभी चिंतन के परिणाम के रूप में निष्पत्ति तो यही है। यदि दो वस्तुएं पृथक सत्तावान होंगी, देखिए इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि यदि दो वस्तुएं पृथक पृथक सत्तावान होंगी तो उनमें से कोई भी वस्तु अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती। उसको कम से कम वहाँ तो नहीं ही होना होगा जहाँ दूसरी वस्तु है, फिर वो अद्वितीय नहीं हो सकती है। अब क्या करें, थोड़ा विषय, लेकिन धीरे धीरे प्रवेश तो करना ही है। तो अभी इतना समझें कि माया का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अभी मालूम पड़ रही है तो इसलिए मालूम पड़ रही है क्योंकि ब्रह्म से उसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है। दूसरा दृष्टांत देख लें। जल और लहर है। समुद्र के किनारे कोई खड़ा है और वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा है। तरंगें उठ रही हैं, ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हैं। तो वो कह सकता है कि तरंगाणि संति, तरंगें यहाँ पर हैं। अच्छा, किंतु वो जल पर आश्रित हैं। ठीक, तो जब ये कहा गया कि तरंग जल पर आश्रित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तरंग एक स्वतंत्र चीज़ है और जल एक पृथक वस्तु है। तो वो तरंग जल पर आश्रित है, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जल से ही तरंग को अस्तित्व प्राप्त हो रहा है। जल के बिना आप तरंग में से जल निकाल लीजिए, फिर तरंग है वहाँ? नहीं है। लेकिन जब दिखती है तब ऐसा लगता है कि वो जल से पृथक है। लक्षण में भेद दिखते हुए भी नीलिमा और आकाश, इन दोनों के लक्षणों में भेद है। लक्षणों में भेद दिखते हुए भी सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से उसमें पृथकता नहीं है। अब आप देखिए, ये जो त्रिगुण हैं, माया माने त्रिगुण, ये अब स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो त्रिगुण हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है ब्रह्म से अलग हो करके। तो ब्रह्माश्रया रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति,
ये वाक्य तभी तक सार्थक रहेगा जब तक हमें माया की प्रतीति होती रहेगी। तब तक माया का निर्वचन, माया की व्याख्या इसी तरीके से करनी होगी। तब देखिए, माया में त्रिगुण तो वो स्वयं है और उसको अस्तित्व प्राप्त हुआ ब्रह्म से। ठीक है, ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। आनंद मंगल से बैठे। अब जब आकाश से, वो माया से आकाश की उत्पत्ति हुई, माया से माने त्रिगुणों से, त्रिगुणों से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो जब त्रिगुण ही स्वतंत्र सत्तावान नहीं हैं, तो आकाश की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। माता जी ही जब किसी और पर आश्रित हैं देखिए, तो आकाश में सत्ता आई ब्रह्म से। ठीक, एक पेंच और लग गई और आकाश भी त्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुण आए माया से, है ना? अभी बोलने की अपनी सीमा है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। और आकाश का अपना गुणधर्म है शब्द। हमने निवेदन किया था कि कारण के जो धर्म होते हैं वो अपने कार्य में ओतप्रोत होते हैं। जैसे मिट्टी से जब घट बना तो घट का कारण है मिट्टी, तो इसलिए मिट्टी के जो गुण धर्म हैं वो घट में भी बोलिए ना, होने चाहिए। ऐसे अब स्वर्ण से कोई आभूषण बना हो तो उस आभूषण में स्वर्ण के गुण तो रहेंगे ना। बोले नहीं, स्वर्ण अलग, आभूषण अलग है स्वर्ण से। नहीं, कीमत वहाँ आभूषण की नहीं है, स्वर्ण की ही है। तो देखिए, आकाश में माया के गुणधर्म हैं, आकाश त्रिगुणात्मक है। आकाश को सत्ता प्राप्त हो रही है ब्रह्म से। आकाश का अपना गुण है। अब जब नया कार्य बनता है तो उसके कुछ अपने गुण भी प्रकट होते हैं। जैसे मिट्टी से जब घट बना तो मिट्टी में कोई विशेष गोलाई नहीं है, उस तरह का आकार नहीं है, तो जो आकार आया वो घट का अपना है। लेकिन मिट्टी के बाकी जो गुणधर्म हैं वो घट में भी आते हैं। अगर हम चखेंगे तो मिट्टी का ही स्वाद आएगा, है ना? ऐसे तो आकाश चतुर्गुणात्मक हो गया, त्रिगुण, सत्वरजतम और शब्द। ठीक इसी क्रम से आगे चलेंगे तो आकाशाद वायु, वो क्रम को याद रखना है पूरी तरह से। वायु की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसे भी सत्ता प्राप्त हो रही है ब्रह्म से। वायु भी त्रिगुणात्मक है और उसमें शब्द गुण भी है और उसका अपना गुण है स्पर्श। अब इसमें अभी ये सावधानी से ध्यान ये रखना है कि ये जो उत्पत्ति क्रम से जो महाभूतों की चर्चा हो रही है, ये अभी सबके सब सूक्ष्म महाभूत हैं। इनका पंचीकरण बाद में होगा। अभी तो उत्पत्ति क्रम से तो पृथक पृथक ही होंगे। तो उत्पत्ति क्रम से ये सब
तन्मात्र हैं। हमने एक शब्द दिया था पहले, आपको याद होना चाहिए, तन्मात्र। तो प्रत्येक महाभूत तत् मात्र है, लेकिन उस प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक महाभूत में उसके अपने कारण का गुण अनुगत है। वो आकाशाद वायु, वायोस्तेजः। तेज में त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक है तेज भी। उसमें शब्द है, स्पर्श है और रूप है। लेकिन जो कार्य के गुण हैं वो कारण में नहीं प्राप्त होंगे। कारण के गुण तो कार्य में जाएंगे। यानी आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो वायु में शब्द है और स्पर्श है, किंतु वायु का जो अपना गुण स्पर्श है वो आकाश में नहीं है। इसलिए ये कारण के गुणधर्म कार्य में व्याप्त होते हैं। लेकिन जब वो कार्य पुनः कारण में मिल जाता है, कारण से एकरूप हो जाता है, तो जो उसका अपना गुणधर्म था वो उसको त्याग देता है। यहाँ पर आकाशाद वायु, वायोस्तेजः, तो तेज में स्पर्श भी है, शब्द है, उसका अपना गुणधर्म रूप है। फिर तेजसा आपः, तेजसः आपः, बीच में विसर्ग नहीं है, आप लिखना मत, वो संधि के नियम के तहत है। तो तेजस आपः, जल, जल में शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है, और वो भी त्रिगुणात्मक है। अभ्या पृथ्वी, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब ये वैसे साधारण ढंग से विचार करें तो ये क्रम कई बार जल्दी से समझ में नहीं आता है। तेजस आपः, अग्नि से जल कैसे पैदा हुआ भाई? लेकिन विचार करेंगे तो बात ऐसी ही है। जो जल तत्व है इसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, और ये दोनों ही ज्वलनशील गैसेज हैं। अभी वैज्ञानिक विश्लेषण में नहीं जाते हैं, एक बार जो वेदांत का सिद्धांत है उसको ग्रहण कर लें, फिर इनकी पुनरावृत्ति तो बार बार अलग अलग तरीकों से होगी ही। इसलिए जो पृथ्वी है वो एक तरह से सबसे ज़्यादा स्थूल हो गई। पृथ्वी में अस्तित्व, इस बात को बार बार याद रखना है। पृथ्वी को जो सत्ता प्राप्त है, अस्तित्व प्राप्त है, वो ब्रह्म से है। पृथ्वी त्रिगुणात्मक है माया से, और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अष्ट गुणात्मक पृथ्वी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीच में हमने एक चर्चा छेड़ी थी कि ये जो महाभूत हैं अभी सूक्ष्म धरातल पर हैं, पृथक पृथक हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और ध्यान रखें, महाभूतों के दो धरातल हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। ये निष्पत्ति भी केवल वेदांत की है। दूसरे दर्शनों ने स्थूल और सूक्ष्म दो विभाग नहीं माने हैं, लेकिन वेदांत का स्पष्ट मत है कि महाभूत अपनी आरंभिक अवस्था में तन्मात्र होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। क्यों होते हैं इसके पीछे विचार है,
वो विचार हम रखेंगे। तो लेकिन वो सूक्ष्म हैं और उन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से फिर इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इंद्रियों के विषय में तो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अभी पुनः देखिए, इनके उत्पत्ति का क्रम बताया जा रहा है। कहते हैं एतेषां पंचतत्वानां मध्ये, ये जो 5 तत्व उत्पन्न हुए, 5 महाभूत, ये पांचों ही महाभूत त्रिगुणात्मक भी हैं। त्रिगुणात्मक हैं ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क है, तो अब वो आगे समझ में आएगा। कहते हैं कि जो 5 महाभूत हैं, इन पांचों महाभूतों के एक एक अंश से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। महाभूतों का जो सात्विक अंश है, अब यदि महाभूत गुणात्मक त्रिगुणात्मक नहीं होते तो ये सात्विक अंश राजसिक अंश की बात कैसे हो सकती थी। और एक महाभूत जैसे आकाश महाभूत है, तो आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभूतम्। सात्विक अंश से उत्पत्ति हुई है, इसमें प्रमाण क्या है? कोई बोल सकता है? बोले नहीं, अभी आपने बताया ही नहीं तो फिर क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है ना। और जो त्रिगुणों में सत्व गुण का कार्य है ज्ञान। आकाश का जो सत्व गुणात्मक अंश है, उससे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई, इसीलिए श्रोत्र इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है। और ऐसा सुंदर समीकरण है कि आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई है, इसीलिए श्रोत्र इंद्रिय केवल आकाश के गुण का ग्रहण करती है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो ये अलग अलग परिवार बनते चले जा रहे हैं। श्रोत्र इंद्रिय, आकाश, सात्विक अंश, शब्द। अच्छा, फिर वायोः सात्विकांशात् त्वग इंद्रियम संभूतम। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय संभूत हुई, उत्पन्न हुई। तो त्वक इंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय है और वो वायु का गुण क्या है? स्पर्श। डरते क्यों हैं बोलने में? अब डरते तो शायद इसलिए होंगे कि आता नहीं होगा, एक तो ये कारण हो सकता है। जब जिज्ञासा की जाए, प्रश्न किया जाए, तो फिर जवाब आना चाहिए। तो वायु का अपना गुण है स्पर्श, और वायु के सात्विक अंश से स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न हुई, इसीलिए वो स्पर्श गुण का ग्रहण करती है। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रियम संभूतम। वे सात्विक अंश बार बार आ रहा है, ये बिल्कुल सुचिंतित है, क्योंकि ये जो उत्पत्ति बताई जा रही है, ये ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति बताई जा रही है। और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति सत्वगुण से ही होनी चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का ही धर्म ज्ञान है। इसलिए अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रियम संभूतम। ये जो हमारी चक्षुरिंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय है, ये अग्नि तत्व के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई है।
इसीलिए कभी कभी वो जो कारण है ना अपने कार्य में प्रकट हो जाता है। लोग कहते हैं अभी इनकी आँखों से आग बरस रही है। लेकिन ध्यान रखना वो सात्विक है, सात्विक ही होनी चाहिए। वो नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति अग्नि के सात्विक अंश से हुई, और अग्नि का गुण है रूप। पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं गया, लेकिन रूप जहां है वहां अग्नि है। रूप किसका गुणधर्म है? अग्नि का है ना। तो गुणधर्म तभी होगा जब वहां पर गुणी हो। अगर इस पुस्तक में रूप है, इसका अपने एक रूप है ना, तो रूप है इसका मतलब क्या है? अग्नि है वहां। अब ये तो मैंने हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, जब इसका हम व्यवहार में परीक्षण करेंगे तो दृष्टि तो बड़ी व्यापक हो जाती है। अग्नि फिर वो केवल चूल्हे में दिख रही अग्नि ही अग्नि नहीं है, वो तो अग्नि का एक प्रकट रूप है, एक स्थूल रूप है। अग्नि तत्व तो वहाँ सर्वत्र है जहाँ रूप है, और वहाँ अग्नि है। ये इस बात से भी प्रमाणित होता है कि इसमें भी यदि हम अग्नि प्रकट करना चाहें तो प्रकट हो जाएगी, है ना। जहाँ रूप है वहाँ अग्नि है, जहाँ शब्द है, बोलिए ना, वहाँ आकाश है। जहाँ स्पर्श है वहाँ वायु है। ऐसे तो चक्षुर इंद्रिय चूंकि अग्नि तत्व से उत्पन्न है, इसलिए अग्नि के गुण धर्म का वो ग्रहण करती है। अग्नि का गुण है रूप, और रूप ही चक्षुर इंद्रिय का विषय है। और चूंकि सात्विक अंश से प्रकट हुई है, इसलिए ये ज्ञान इंद्रिय है। अच्छा, फिर जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियम संभूतम। जल के सात्विक अंश से रसना इंद्रिय संभूत है, प्रकट हुई है। इसलिए रसना इंद्रिय में जल को आते देर नहीं लगती है। जैसे ही कोई मधुर ये किसी भी स्वाद की चर्चा की जाए, और जल देवता प्रकट हो जाते हैं वहाँ। तो जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियम संभूतम, पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राण इंद्रियम संभूतम। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय संभूत है। इसलिए पृथ्वी का अर्थ केवल ये धरती ही नहीं करना। जहाँ कहीं भी गंध गुण है वहाँ पृथ्वी है। अब जो शुरू में बोला गया था कि माया के जो त्रिगुण हैं उनकी अनुवृत्ति पंच महाभूतों में हुई है, अब वो यहाँ आकर के प्रमाणित हो गया। क्योंकि यदि पंच महाभूतों में त्रिगुण नहीं होते तो उनके अंश से आगे की उत्पत्ति कैसे होती। इसी तरह से आगे हम देखेंगे, इन्हीं महाभूतों का जो राजसिक अंश है उनसे कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और उनका जो स्थूल अंश है, जो तामस अंश है, उससे स्थूल जगत की सृष्टि, वो आगे हम देखेंगे। तो इसलिए ये पांचों ही महाभूत त्रिगुणात्मक हैं। इन पांचों महाभूतों को सत्ता प्राप्त है ब्रह्म से।
इन पांचों महाभूतों के अपने अपने गुण धर्म भी हैं और उनके जो कारण महाभूत हैं उनके अपने गुण धर्म भी अनुगत हैं। अब आप सोचिए कि इन महाभूतों से उत्पन्न जो इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता विचार तो यही कहता है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो विश्लेषण आगे देखते हैं। तो ये तो प्रत्येक महाभूत के सात्विक अंशों से सीधे बैठे, ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे बना हुआ है। ऐसे नहीं, सावधान रहना चाहिए। तो पांचों महाभूतों के जो सात्विक अंश हैं उनसे पृथक पृथक तो एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, और इनके सम्मिलित अंश से, पांचों महाभूतों के सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप का जो सात्विक अंश था उससे अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। इसीलिए अंतःकरण एक तो ज्ञानात्मक है, इस बात का प्रमाण है कि वो सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, अंतःकरण इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषयों को जानता है, ग्रहण करता है। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं, एतेषां पंचतत्वानां समष्टि, समष्टि मतलब सम्मिलित रूप, पांचों महाभूतों के सम्मिलित रूप से उनका जो सात्विक अंश था, सात्विक अंशात मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये संभूतानि। अब देखिए भगवान भाष्यकार जिस समय सूक्ष्म शरीर का वर्णन कर रहे थे उस समय पर अंतःकरण चतुष्टय की चर्चा नहीं हुई थी। तो कुछ समझदार लोग होते हैं, सोचते हैं शायद भूल गया होगा उनको। उन्होंने कहा तो था सही कि सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव होते हैं, लेकिन 10 अवयवों का वर्णन करने के बाद हम भूल गए होंगे। अब आदमी भूल ही जाता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मालूम है कि किस बात को कहने का उचित काल क्या है, उचित समय क्या है। यहाँ आकर के अंतःकरण चतुष्टय का विस्तृत वर्णन करते हैं। बोले अंतःकरण मूलतः एक ही है, वो पहले बताया जा चुका है, और वो अंतःकरण पंच महाभूतों के सम्मिलित सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ है। और इन सब के पीछे तर्क यही है क्योंकि अंतःकरण ज्ञानात्मक है और अंतःकरण पांचों विषयों को ग्रहण करता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसे। और निश्चित रूप से अंतःकरण सूक्ष्म है, ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म हैं। सूक्ष्मता की परिभाषा क्या बताई गई थी? जो कम से कम इंद्रियों का विषय बने वो उतना ही सूक्ष्म होती है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रही हैं, इसलिए ये अत्यंत सूक्ष्म हैं। अब ये जो अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियां हैं इनका जो कारण होगा उसे भी सूक्ष्म होना चाहिए। जो वेदांत ये कहता है कि महाभूतों का एक सूक्ष्म रूप है और एक स्थूल रूप है, तो इसलिए
क्योंकि इनका जो कार्य दिख रहा है, इनका जो आगे उत्पत्ति दिख रही है, वो जब सूक्ष्म है तो फिर कारण स्थूल कैसे हो सकते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा जो सूक्ष्म शरीर है ये इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का कारण भी सूक्ष्म ही होना चाहिए। हमें जो अभी महाभूत दिख रहे हैं वो तो इंद्रिय गोचर हो रहे हैं, है ना। हम पृथ्वी को देख रहे हैं, जल को देख रहे हैं, वायु को देख रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं। बोले आकाश को कब देखा? आकाश को भी देख ही रहे हैं। हमारे और आपके बीच में आकाश है कि नहीं है? तो दिख ही रहा है। तो ये महाभूत तो स्थूल हैं और ये इंद्रिय गोचर हैं। अब इनसे उत्पन्न इंद्रियां सूक्ष्म कैसे होंगी, है ना। वो भी स्थूल होनी चाहिए। तो इसलिए इन महाभूतों का एक सात्विक वो सूक्ष्म धरातल होना चाहिए जहाँ से इन इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ऐसे तो समष्टि सात्विक अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति हुई। उस समय यद्यपि हमने संकेत किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार आप विवरण देख लीजिए। कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन क्या है? बोले जिस समय पर अंतःकरण में संकल्प विकल्प चल रहा हो, उस काल विशेष में, इसमें ध्यान देना, जिस समय पर संकल्प विकल्प की स्थिति में अंतःकरण है, उस काल विशेष में अंतःकरण का नाम मन होता है। वही अंतःकरण जब निर्णय की भूमिका में होता है, निश्चयात्मक भूमिका में होता है, तब उसी अंतःकरण का नाम बुद्धि हो जाता है। संकल्प विकल्पात्मकम मनः निश्चयात्मिका बुद्धि। तो कोई ये ना सोच ले कि मन तो एक पृथक चीज है, बुद्धि पृथक चीज है, अहंकार पृथक है और चित्त पृथक है। तो अभी तो अकेला मन ही नहीं संभल रहा था, अब तो चार चार खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं, वो सामर्थ्य एक ही है। निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, बुद्धि में यानी अंतःकरण में जो अहंकर्त्री अहंकार, अहंकर्ता अहंकारा। अहंकर्ता मतलब ओनरशिप, जिसमें ये भाव मेरा है, ये विचार मेरा है, ये संकल्प मेरा है, ये मेरा मेरापना जो लगा हुआ है वो अहंकार है। और यहाँ अहंकार कोई नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना है, वो भी अंतःकरण का एक कार्य है। अंतःकरण जिस तरह से संकल्प विकल्प करता है, जिस तरह से निश्चय करता है, ठीक इसी तरह से अहंकर्त्री वो भी अंतःकरण का ही एक कार्य है, अहंकारः। और चिंतन कर्त्री चित्तम। चित्त के संदर्भ में बताया गया था कि वो स्मृति कोश है एक तरह से, तो वो स्मृति कोश के आधार पर ही चिंतन करेगा, है ना। बिना स्मृति के तो चिंतन कैसे होगा। तो यहाँ पर लक्षण बताते हैं, चिंतन कर्त्री चित्तम। कल की चर्चा में कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि लोगों को चित्त और चित्त इन दोनों में भेद थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। सत चित्त वहाँ आता है ना, सत चित्त आनंद, वहाँ पर चित्त की परिभाषा अलग है
और यहाँ अंतःकरण के संदर्भ में आता है चित्त। ये शब्दों में भेद है, इसको पकड़ लेना। वहाँ केवल चित्त एक त है और यहाँ चित्त दो त इसमें है यहाँ पर। तो चित्त अंतःकरण की एक प्रकृति है, उसका एक कार्य है। और जब कहते हैं चित्त, वो तो आत्मा का अपना स्वरूप है। तो चिंतन कर्तृ चित्तम। अब जबकि ये अंतःकरण के 4 कार्य दिखाई देते हैं, तो इनके भी अलग अलग अनुग्राहक देवता हैं। ये अनुग्राहक देवता याद है ना? तो वहाँ पर जब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रसंग था तो बताया गया था कि एक एक इंद्रिय के एक एक अनुग्राहक देवता हैं। इसी तरह से अंतःकरण के 4 कार्यों के लिए 4 देवता अनुग्रह कर रहे हैं। अच्छा, कैसे अनुग्रह कर रहे हैं? मनसो देवता चंद्रमाः। अंतःकरण जब संकल्प विकल्पात्मक स्थिति में होता है, तब वहाँ चंद्रमा देवता का अनुग्रह हो रहा होता है। बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं। इसलिए बुद्धि को यदि संभाल के रखना है, तो भाई जो अनुग्राहक देवता हैं उनसे अनुग्रह की याचना करनी चाहिए। बोले ब्रह्मा जी के मंदिर ही नहीं बने, ले दे के पुष्कर में राजस्थान में एक मंदिर बनाया गया। तो अब कोई नहीं, जहाँ है वहीं जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, अहंकार के देवता रुद्र हैं। और चित्तस्य वासुदेवः, चित्त के देवता वासुदेव हैं। तो ये 4 देवता अंतःकरण चतुष्टय के अनुग्राहक हैं, इन पर अनुग्रह करते हैं। आप देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से भी जब लोग विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया तुम्हारा मन आजकल ठीक नहीं चल रहा है। क्या है? बोले चंद्रमा ठीक नहीं है। अच्छा, तो कोई अनुष्ठान करवाओ, चंद्रमा को ठीक करो जरा। अच्छा, तो अब वेदांत की दृष्टि से भी वो ठीक ही मालूम पड़ता है। और वैसे भी आप देखिए, रात्रि में कभी हम चंद्र दर्शन करें तो मन सहज ही प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल निर्मल आकाश हो और चंद्रदेव प्रकट हों, और चंद्रमा का दर्शन करने में लगता है देर तक करते ही रहो दर्शन। अब ख्याल ही ना हो तो फिर तो ठीक है। हमने ये जब से ये कृत्रिम बिजली बना ली है, तब से हम उनसे ज़रा वंचित हो गए हैं। चंद्रदेव कब प्रकट होते हैं, कब अस्त हो जाते हैं, ये तो ख्याल ही नहीं आता है। हालांकि उनके अनुग्रह के बिना हमारे मनीराम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भूले बैठे रहते हैं। मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। चित्त के देवता वासुदेव हैं। देखिए, वासुदेव मतलब जो वासयति सर्वान, जो सभी में निवास करते हैं, वो वासुदेव हैं। तो यहाँ पर जो चित्त का धर्म है वो कैसा है? संकल्प विकल्प करना हो तो स्मृति चाहिए, निर्णय करना हो तो स्मृति चाहिए,
अहंकार का कार्य चल रहा हो तो स्मृति चाहिए। इसलिए ये चित्त की व्याप्ति सर्वत्र मालूम पड़ती है। कोई भी नवीन सृजन होता है उसके पीछे कोई योजना होती है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि के देवता हैं, तो सृष्टि तो योजना पूर्वक ही होगी, निर्णय पूर्वक होगी। इसलिए बुद्धि निर्णयात्मिका है और ब्रह्मा जी उसके अनुग्राहक देवता हैं। तो ये आप समझिए कि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। 5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? अंतःकरण के 4 भाग यदि गिन लें तो 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियां 10 और अंतःकरण चतुष्टय 14। शुरू में प्रतिज्ञा क्या की गई थी? 24 तत्वों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई जाएगी। तो अभी 14 का देखा हमने, आगे अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।